Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. So in this particular session of current affairs, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना हाल ही में न्यूज़ में रही है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स के सेशन में आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे कि क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। हाल ही में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि ये पर्टिकुलर स्कीम जो है वो अंडर परफॉर्मेंस है। ठीक है, अच्छी तरह से परफॉर्मेंस नहीं आई है श्रम योगी मनधन योजना की। ठीक है, इसी को लेकर कंसर्न है। ठीक है, गवर्नमेंट का, तो उसी की रिपोर्ट है, इसको हम डिटेल में जानेंगे क्या रिपोर्ट है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना है क्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में देखेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, बात करते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी योगी मनधन योजना की। न्यूज़ में क्यों रही है, तो क्योंकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की हाल ही में रिपोर्ट आई है। इट रेज्ड कंसर्न ओवर द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। ठीक है, एक्रोनिम आपने ध्यान में रखना है PMSMY, विच स्टैंड्स फॉर द प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। ठीक है, एक पेंशन स्कीम है। ठीक है, एक पर्टिकुलर किस फील्ड से रिलेटेड है, तो एक पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट की फॉर द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम इस स्कीम की लॉन्च की। तो 2019 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर पेंशन स्कीम है एक। ये सभी की फैक्ट्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए, एग्जाम में किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर पेंशन स्कीम है जो कि 2019 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, एंड इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू जो है वो एडमिनिस्टर की जाती है। और साथ ही में एडमिनिस्टर करती है द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक्ट एज अ पेंशन फंड मैनेजर। ठीक है, एडमिनिस्टर की जाती है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड पेंशन फंड मैनेजर है LIC। ठीक है, स्कीम का टारगेट क्या है, स्कीम का टारगेट है आपका अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। कौन सी एज ग्रुप के, 18 से 40 की एज ग्रुप के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले सभी वर्कर्स, सच एज द स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, डोमेस्टिक वर्कर हो गए, कंस्ट्रक्शन लेबर्स हो गए, एग्रीकल्चर वर्कर्स हो गए, जिनकी मंथली इनकम जो है वो अप टू 15,000 है। ठीक है, उनके लिए एक पेंशन स्कीम है। ये 2019 में ये लॉन्च हुई थी, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इस स्कीम के अंडर क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा इन वर्कर्स का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने भी वर्कर्स हैं अगर इस स्कीम में इनरोल करना चाहते हैं तो दे आर रिक्वायर्ड टू मेक मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस। प्रीमियम उन्हें जो है वो देना पड़ेगा फ्रॉम द RS 55 to 200, 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर एंट्री एज, विद द गवर्नमेंट मैचिंग देयर कंट्रीब्यूशन। और इस स्कीम क्या प्रॉमिस करती है, स्कीम के अंडर क्या प्रोविज़न है, क्या बेनिफिट्स रहेंगे उन वर्कर्स के लिए, तो मंथली पेंशन्स रहेगी आफ्टर द वर्कर टर्न 60। जब भी वर्कर कोई भी अगर इसमें जो है वो इनरोल करता है, कंट्रीब्यूट करता है, एक मैक्सिमम एज 60 तक। ठीक है, तो जब भी जैसे ही वो 60 की एज कंप्लीट करेगा उसके बाद उसे जो है वो 3000 पर मंथ की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, उसका जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग 3000 पर मंथ आफ्टर 60 एज जो है वो पेंशन प्रोवाइड की जाती है। हाउएवर इफ़ द वर्कर डाइज बिफोर 60, अगर 60 से पहले जो है वो वर्कर की डेथ हो जाती है किसी, देयर इज़ नो लमसम पेमेंट ऑफ टू देयर family. In case of the subscriber's demise, their spouse will receive 50% of the pension amount as a family pension. तो यदि 60 से पहले जो है डेथ हो जाती है तो देयर इज़ नो लमसम पेमेंट टू देयर फैमिली, और इन केस सब्सक्राइबर डिमाइस के केस में जो है वो सपोज को 50% जो है वो पेंशन का अमाउंट दिया जाएगा, यानी 1500 रुपये पेंशन स्पोज को मिलेगी। ठीक है, ये प्रोमिस हैं। ठीक है, बेनिफिट्स हैं इस स्कीम में इनरोल करने के। अब हाल ही में जो है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है प्रधानमंत्री श्रम मनधन योजना के ऊपर। तो ये रिपोर्ट क्या कहती है इसे भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट कहती है कि स्कीम हैज़ बीन डिसमल परफॉर्मेंस। ठीक है, अंडर परफॉर्मेंस है, अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रही है। ड्यू टू कारण क्या है इसका, लो इनरोलमेंट एंड
रिड्यूस्ड गवर्नमेंट फंडिंग, ठीक है। पहली बात तो एनरोलमेंट ही काफ़ी कम हो रहे हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के एनरोलमेंट बहुत कम हो रहे हैं इस स्कीम में। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट फंडिंग है वो भी रिड्यूस की जा रही है इसमें, ठीक है, रिड्यूस की गई है। इसी वजह से ये स्कीम जो है वो वेल परफॉर्म नहीं कर रही है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इट हाल्व ओवर 2 years, with actual expenditure dropping from 162.51 crore in financial year 2023-24 from the 324.23 crores in financial year 21-22। अब गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन था फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो 324.23 करोड़ था, वही घटकर रह गया है अब 162.51 करोड़ 2023-24 में। तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है, रिड्यूस हो रहे हैं गवर्नमेंट फंडिंग, अंडर परफॉर्मेंस का एक कारण है। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर रिफ्लेक्ट क्या करता है, अ ड्रॉप इन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बोथ वर्कर्स एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन वर्कर्स की तरफ से भी कम है क्योंकि लो एनरोलमेंट हो रही है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है वो कंट्रीब्यूशन कम है, फंडिंग जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हाफ कर दी गई है, ठीक है। फर्दर अंडरमाइनिंग द स्कीम्स अवेलेबिलिटी, द प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना एम्ड टू एनरोल 100 मिलियन वर्कर्स बाय 2023। ये टारगेट था इसका कि 2023 तक जो है वो 100 मिलियन वर्कर्स को जो है वो एनरोल करना था इस स्कीम के अंडर, बट दे रीच्ड ओनली 5 मिलियंस बाय फाइनेंशियल 2024। 2024 तक जो है वो अभी तक 5 मिलियंस वर्कर्स ही इनरोल हुए हैं, कवरिंग लेस देन 1% ऑफ द 565 मिलियन स्ट्रॉन्ग अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स। तो 565 मिलियन की जो अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स है उसका केवल 1% ही इनरोल हुआ है इसमें, ठीक है। टारगेट था 100 मिलियन का। However, the government has extended the scheme for the another year until the 2025-26 while awaiting a revision to enhance its appeal, ठीक है। अब अंडर परफॉर्मेंस है उसके बावजूद गवर्नमेंट ने जो है वो अनदर ईयर विच इज़ फाइनेंशियल ईयर हमारा 2025-26 के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो ये थी डिटेल्स अबाउट द प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।